बीजेपी वाला हार गया, कोई बात नहीं, बच्चन सिंह आ रही है, हार गया, बच्चन सिंह आ रही है, हार गया तो यो जेजेपी ने इसे करके तो वोट कम मिली भाई, इसने हरान खातर से वास्ते वोट दी थी सारे लोगों ने। अच्छा बच्चन ने को भाई यो हराना है, बच्चन सिंह हराना था। बच्चन सिंह हरान खातर दी थी वोट। बच्चन सिंह को क्यों हराना था? बच्चन सिंह को न्यू हराना था भाई, बच्चन सिंह एक हल्के में न्यू था भाई, मैं हूँ जो कुछ हूँ, अच्छा, और कोई इस हल्के में कोई नेता नहीं रहे। हाँ, अच्छा पब्लिक की नजर में आ गया भाई, ये तो यो है अगली बार अपनी छोरे खातर तैयारी कर रहा है। ठीक है। और लोग ये कह रहे थे हाँ। बीजेपी नहीं आ रही, बच्चन आ रहा है, बच्चन आ रहा है। अच्छा, हाँ, और जितने बीजेपी के पुराने वर्कर थे सारे बिल्कुल इसके खिलाफ थे। बच्चन एक भी वर्कर ने इसकी वोट नहीं दवाई। तो पार्टी ने किस फीडबैक के आधार पर वो टिकट कैसे ले गया था? टिकट तो आजकल पता है आपने जी, है टिकट तो 2 पीछे जिसके दो रहे कोई लियो। अच्छा, हाँ जी, सुभाष भी नहीं आया था। जो पीछे जीत्या वो कुछ अपनी काबिलियत जीत्या, कुछ इनकी आपस का जो इनका जो वो बहस थी उसकी वजह जीत्या। क्यों उसने कुछ बस भी लगा रखी है, कुछ उसने लगा जो ये तीर्थ धाम पे जो है वहाँ भी बस लगा रखी है, कुछ लड़कियों के लिए भी लगा रखी है, हर गांव के लिए लगा रखी है, ये नहीं डाठत के लिए। अच्छा, स्पिद्दो हल्के में हर गांव में लड़कियां उसकी बस में जावा भी हैं, कोलिजा में भी जावा, सारे में ये छवि उसकी ज़्यादा काम करगी, इसी वजह से उसको लोगों ने उसको वोट दिए। अच्छा, लेकिन अभी विधायक बनने के बाद विपक्ष में बैठना पड़ा, कुछ काम वाम करवा पाए नहीं कोई? उसने बोला तो है अकबर जो ये 4x4 जीन से लेके स्पिद्दो तक का जो ये 4x4 बनेगा, उसकी उसने घोषणा भी कर रखी है, उसका नाम भी आया। एक दो छोटे मोटे काम है, अपोजिट में बैठे है तो इतना तो ला ले उसने कहा है, लेकिन बने अभी नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताओ क्या आपको लगता है? तो अपोजिट में है लाले जी, उसके हाथ में नहीं कुछ भी। ठीक है, तो कुछ तो देखो उन कहा है, लेकिन बने अभी लगा है नहीं। ठीक है, चलो तो देखेंगे, बनेंगे तो उसकी भी छवि का आगे बेरा लग जाएगा। चलो ये एक मिनट बाबू जी, आपसे बात करेंगे। अभी मान लीजिए ये विपक्ष का विधायक है सुभाष गांगुली, तो क्या सरकार भेदभाव कर रही है, हल्के में कुछ काम नहीं करवा रही, ऐसा है? हाँ भेदभाव है। अच्छा, हाँ क्यों नहीं, भेदभाव तो यहाँ दिखने लग रहा है हर चीज का है। आज जिस तरह एमएलए है अपना कांग्रेस का सुभाष, जब कोई आदमी मिलने जाता कुछ काम कहता तब तो ये कहता मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं। हाँ। और जब कोई हमारे जैसा कोई वर्कर काम करवा के ले आता है फिर ये कहता है मैंने दी है ग्रांट। अच्छा, फिर ये क्यों कहता भाई मैंने ग्रांट दी है? अच्छा, तब वो सरकार का नाम नहीं है। तब तो सरकार का नाम नहीं है, फिर कहता है मैंने दी है ग्रांट। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे घोषणा 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जामनी गांव में, पिल्लू खेड़ा में, यहाँ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज बनना था, आज तक उसकी एक ईंट नहीं टिकी है, वो सिर्फ घोषणा है घोषणा। 5 साल से ये लंबी, ये तो एक तरह से हल्के के साथ भेदभाव हुई है, घोषणाओं में निकल के 5 साल। हाँ ये जरूरी है, वैसे भी हम भी अपनी तरफ से सारे गांव के साथी बैठे हैं। हाँ। एक कन्या स्कूल की कॉलेज की जरूरत है। हम भी मांग करते हैं सरकार से इसको जल्द से जल्द पूरा किया। पूरा बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तीनों चुनाव, क्या हल्के का मूड रहेगा? हल्के का मूड तो जो है जी, जेजेपी और बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी इकट्ठा। अच्छा, हाँ ठीक है। इनमें देखो टिकट कौन से के मंडे में, हाँ, जिसके भी मंडे में टिकट आओगी वो नुमाइंदा बनेगा, कोई नुमाइंदा बनेगा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की सियासत भी गर्म हो गई है, चुनावी सरगर्मियां पूरे हरियाणा में बढ़ गई हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच में जा रही हैं, रैलियां कर रही हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं। अभी मैं सफीदों हल्के के बड़े गांव डाठत में हूं, सरडा भी जिसे कहते हैं, मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं। सफीदों हल्के का मूड क्या है और किस पार्टी के पक्ष में हवा है, हल्के में क्या कुछ काम पिछले सालों में हुए हैं, किस राजनीतिक दल का रुझान है, इस बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? बलजिंदर सरडा जी। बलजिंदर जी, आप यूथ हैं, बताओ हल्के में किस पार्टी के पक्ष में थोड़ा माहौल है? अपने स्पिद्दो हल्के में जिस तरह आजकल युवा अपने नेता भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, हाँ, वो सभी बिरादरी को एक साथ लेकर चलते हैं। आजकल युवा जो है भाई दुष्यंत चौटाला को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ। और स्पिद्दो हल्का भी भाई साहब के साथ। आप जेजेपी में मेंबर हो क्या? पदाधिकारी हो? जेजेपी के पदाधिकारी हैं। इसीलिए, क्योंकि सफेदों में तो जेजेपी का कुछ खाता है को नहीं। नहीं भाई साहब ऐसी पिछली बार देखो क्या वोट आए थे, पिछली बार आपके जो प्रत्याशी थे वही बीच में चुनाव छोड़ गए थे। कई बार इलेक्शन की परिस्थिति अलग अलग होती है। हाँ। पीछे किसी अपने कोई नेता में नाम तो नहीं लूंगा, हाँ, लोगों ने मन बना लिया उसको रहना और उसको जिताना। अच्छा, इस करके खुल के बोल दो, क्या दिक्कत है? जिस तरह नाम क्या है, कोई भी नेता
आपको भी पता है, सभी को पता है। ठीक है। इस करके हमारा वोट बैंक कम रह गया था। अच्छा, लेकिन ये बताओ, जैसे जेजेपी की तो हम बात करा कि यहाँ तो आपको प्रत्याशी के लाले पड़े हुए थे पिछली बार चुनाव में तो। नहीं पीछे बहुत, बल्कि दयानंद कुंडू जी ने जो टिकट मिली थी, हाँ। उन्होंने टिकट के वास्ते बहुत संघर्ष किया। हाँ, टिकट के लिए संघर्ष किया था, वो दौड़ गए थे। संघर्ष किया तभी तो कई कैंडिडेट थे, इसीलिए तो संघर्ष हुआ। ठीक है, लेकिन जेजेपी के पक्ष में हम तो गांव में जा रहे हैं, माहौल ये है कि भाई उसने जो बीजेपी का साथ दिया उसके चलते वो जो वोटर था पिछला वो तो खिसक चुका है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप देखना जब टाइम आएगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया माहौल भाई साहब के पक्ष में बनेगा, पक्ष में होगा। ठीक है, चलो आप बताओ बाबूजी, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि जेजेपी का माहौल है, इस तरह की बात कोई हल्का में? हाँ है। अच्छा, हाँ। कांग्रेस का और बीजेपी का क्या कुछ है? कांग्रेस का तो कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का तो जो यो विधायक जो बने सुबह से, हाँ, बिना सरकार के कुछ कर तो सका नहीं, और लोग तो काम चाहे हैं, काम साहब है। और काम नहीं बनेंगे तो आगे कोई कुछ नहीं देगा। ठीक है, हाँ, लोगों ने तो काम की अपना देखनी है भाई। खट्टर सरकार ने कुछ काम कराए हैं? खट्टर सरकार बहुत कुछ करवा है। अच्छा, हाँ जी। हल्के में कुछ अच्छे काम बताओ पिछले 5 साल 10 साल में खट्टर सरकार में हुए हों। खट्टर सरकार ने तो जो अपना जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया है अपने नहीं, सफेदो हल्के की बात करांगे आप। ये सबसे बढ़िया तो जो सफेदो हल्के भाई आ लिया, इसमें सारा आ लिया, निरोधक जाना पड़ा करता। चलो ठीक है। हाँ जी। और इसमें तो सारा आ लिया यो। चलो और बात करो सफेदो हल्के की। सफेदों में भी सड़कें हैं, जो हैं बिजली के कर्मचारी हैं जो सारे अपने बिजली वाले थे, कोई कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं कराया करता। ई जाते 1 मिनट भी नहीं लाते, उसी टाइम चले जावे हैं। ठीक है। अच्छा, हाईवे जितने हैं ये काटे हैं सारे, हाँ, ये भी बीजेपी ने काटे हैं। ठीक है। और इसे की जो है सारी देन है बीजेपी जेजेपी की। तो कांग्रेस ने तो 70 साल में कुछ भी नहीं कराया, इन्हें 9 साल में सब कुछ करके दिखा दिया। पिछले बावजूद उसके पिछली बार बीजेपी वाला हार गया। बीजेपी वाला हार गया, कोई बात नहीं, बच्चन सिंह आ रही है, हार गया। बच्चन सिंह आ रही है, बच्चन सिंह आ रही है, हार गया तो यो जेजेपी ने इसे करके तो वोट कम मिली भाई, इसने हरान खातर से वास्ते वोट दे दी सारे लोगों ने। अच्छा, बच्चन को भाई यो हराना है, बच्चन सिंह हाँ, बच्चन सिंह हरान खातर दी थी वोट। बच्चन सिंह को क्यों हराना था? बच्चन सिंह को न्यू हराना था भाई। बच्चन सिंह एक हल्के में न्यू चाहे भाई मैं हूँ जो कुछ हूँ। अच्छा, और कोई इस हल्के में कोई नेता ही नहीं रहे। हाँ, अच्छा, पब्लिक की नजर में आ गया भाई, ये तो यो है अगली बार अपने छोरे खातर तैयारी कर रहा है। ठीक है। अब लोग ये कह रहे थे हाँ। बीजेपी नहीं आ रही, बच्चन आ रहा है। बचना आ रहा है। अच्छा, हाँ, और जितने बीजेपी के पुराने वर्कर थे सारे बिल्कुल इसके खिलाफ थे। बच्चन एक भी वर्कर ने इसकी वोट नहीं दवाई। तो पार्टी ने किस फीडबैक के आधार पर वो टिकट कैसे ले गया था? जसवीर देशवाल टिकट तो आजकल पता है आपने जी है, टिकट तो 2 पीछे जिसके दो रहे कोई लियो। अच्छा, हाँ जी, सुभाष भी लिया था। अच्छा, हाँ, सुभाष कौन सा, सुभाष सारी उम्र इन लोग में रह गए और हुड्डा साहब ने इससे टिकट क्यों दे दिया है? यो आप भी समझो हो। बिल्कुल, यानी कि आम आदमी को पता है कि टिकटों में भी खूब लेन देन हुआ है, खूब लेन देन हुआ है। ठीक है, तो सुभाष से अपनी पर्सनल छवि से जीता है या कांग्रेस का रुझान था उसमें? कांग्रेस का भी कोई रुझान नहीं था, ये तो जो है पब्लिक के दिमाग में एक बात बढ़ गई भाई, यो बच्चन सिंह नहीं जीतने देना। अच्छा, हाँ भाई, इसने दे दो वोट और कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इतनी मुखालफत क्यों थी बच्चन की, ये बताओ, कारण क्या है? मुखालफत तो पहले जो 2-4 बार हल्के में रहे, 1-2 बार जो बन रहे हैं, उसके गुनागार अवगुनागार पब्लिक ने बेरा पड़ते हैं। ठीक है। ये बात आए हो रही आपके गुनागार अवगुनागार, हमने 1-2 बार मिलोगे जब तो बेरा लगेगा नहीं। बिल्कुल, तो बेरा नहीं, आप में कितने गुण हैं कितने अवगुण हैं। जी जी जी। हाँ जी, तो यानी कि उसके अवगुण ज्यादा थे, गुण कम थे। हाँ यही वही बात है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आप आओ इधर जी, थोड़ा नजदीक आओ। आपका शुभ नाम? करमवीर जी। आप बताओ कि जसवीर देशवाल पिछली बार टिकट की दौड़ में थे, निर्दलीय एमएलए भी थे, बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, बावजूद उनसे टिकट कट गई थी। और सुभाष की और फिर बच्चन सिंह की जैसे कांटे का मुकाबला था, सुभाष जीते भी। अब सुभाष का क्या कुछ हल्के में माहौल है? थोड़ा नजदीक आके बात। सुभाष जो पीछे जीत्या वो कुछ अपनी काबिलियत जीत्या, कुछ इनकी आपस का जो इनका जो वो बहस थी उसकी वजह जीत्या। क्यों उसने कुछ बस भी लगा रखी है, कुछ उसने वगैरह जो ये तीर्थ धाम पे जो है वहाँ भी बस लगा रखी है, कुछ लड़कियों के लिए भी लगा रखी है, हर गांव के लिए लगा रखी है, ये नहीं डाठरत के लिए। अच्छा, स्पिद्दो हल्के में हर गांव में लड़कियां उसकी बस में जावा भी हैं, कोलिजा में भी जावा, सारे में ये छवि उसकी ज्यादा काम कर गई, इसी वजह से उसको लोगों ने उसको वोट दिए। अच्छा, लेकिन अभी विधायक बनने के बाद विपक्ष में बैठना पड़ा, कुछ काम वाम करवा पाए नहीं पे? उसने बोला तो है अकबर जो ये 4x4 जीन से लेके स्पिद्दो तक का जो ये
4x4 बनेगा, उसकी उसने घोषणा भी कर रखी है, उसका नाम भी आया। एक दो छोटे मोटे काम है, अपोजिट में बैठा है तो इतना तो ला ले उसने कहा है, लेकिन बने अभी नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताओ क्या आपको लगता है? तो अपोजिट में है लाले जी, उसके हाथ में नहीं कुछ भी। ठीक है, तो कुछ तो देखो उन्हें कहा है, लेकिन बने अभी लगा है नहीं। ठीक है, चलो तो देखेंगे, बनेंगे तो उसकी भी सभी का आगे बेरा लग जाएगा। चलो ये एक मिनट बाबू जी, आपसे बात करेंगे। अभी मान लीजिए ये विपक्ष का विधायक है सुभाष गांगुली, तो क्या सरकार भेदभाव कर रही है, हल्के में कुछ काम नहीं करवा रही, ऐसा है? हाँ, भेदभाव है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, भेदभाव तो यहाँ दिखने लग रहा है, हर चीज का है। यहाँ तक अगर जो यू बना, ये भी अपना दूसरी अपना कांग्रेस से टिकट लेकर आया, कांग्रेस से टिकट लेने के बाद इसने भी अलगता अपना रुझान रखा है ज्यादा। ठीक है, बाकी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा ये। अच्छा। अगर ये भाजपा के अगर जुड़ता तो इसको भी मिलता। ठीक है। बलजिंदर जी, आपकी जैसे सरकार में साझेदारी है और ये कह रहे हैं कि भेदभाव तो होने लग रहा है, हल्के के साथ काम नहीं हुए, भी सिर्फ विपक्ष का विधायक था, सरकार की तो जिम्मेदारी है सबको बराबर ले। सरकार आज जिस तरह एमएलए है अपना कांग्रेस का सुभाष, जब कोई आदमी मिलने जाता कुछ काम कहता तब तो ये कहता मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं। हाँ। और जब कोई हमारे जैसा कोई वर्कर काम करवा के ले आता है, फिर ये कहता है मैंने दी है ग्रांट। अच्छा, फिर ये क्यों कहता भाई मैंने ग्रांट दी है? अच्छा, तब वो सरकार का नाम नहीं हाँ, है। तब तो सरकार का नाम नहीं है, फिर कहता है मैंने दी है ग्रांट। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जैसे घोषणा 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जामनी गांव में, पिल्लू खेड़ा में, यहाँ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज बनना था, आज तक उसकी एक ईंट नहीं टिकी है, वो सिर्फ घोषणा है घोषणा। 5 साल से ये लंबी, ये तो एक तरह से हल्के के साथ भेदभाव हुई है, घोषणाओं में निकल के 5 साल। हाँ, ये जरूरी है। वैसे भी हम भी अपनी तरफ से सारे गांव के साथी बैठे हैं। हाँ। एक कन्या स्कूल की, कॉलेज की जरूरत है, जरूरत है। हम भी मांग करते हैं सरकार से इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, पूरा करवाया जाए। और ऐसे बड़े काम क्या है जो सरकार नहीं करवा पा रही है और लोगों की बड़ी डिमांड है? जैसे महिला कॉलेज की बताया आपने, बड़ी जरूरत है इसकी, और ऐसे कौन से काम है जिसकी हल्के की जरूरत है, पिछड़ा हुआ है हल्का? बस यही है, हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, और कॉलेज की होगी, बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली घर जिस तरह बड़े होने चाहिए। हाँ। बाकी सरकार आजकल ये जो कह रहे हैं हमारी जमीन रिक्वायर कर रही है औद्योगिक क्षेत्र वास्ते, हाँ। ये भी काम हो जाए तो बहुत बढ़िया, ताकि युवा साथियों को रोजगार मिल सकेगा। ठीक है। जो आज युवा साथी बाहर जा रहे हैं गांव छोड़कर, हम उम्मीद करते हैं सरकार बढ़िया काम करे ताकि युवा साथी अपने देश में ही रहे, यहीं अच्छा, पे ये उसको जो रोजगार 3800 एकड़ जमीन एक्वायर होगी, कितने गाँव की होनी है ये? मिले। इसमें 5 गांव हैं, 5-6 गांव हैं, खरगादिया, सरड़ा, जामनी और मुराड़ी, बुरैन। अच्छा, ये गांव के लोगों की सहमति से होनी है वो तो? हाँ, सरकार गांव के लोगों की सहमति के बाद ही कोई कदम उठाएगी। हम गांव में बैठे हैं और किसान तबका है गांव में, हर आदमी खेती से जुड़ा हुआ है। किसानों को लेकर बताओ, इस सरकार में कुछ फसलों के भाव, खाद, बीज सही ठीक मिला नहीं मिला? फसला भाव बढ़िया है जी। अच्छा, हाँ, 1 नंबर का भाव है फसला का। हाँ। और बासमती जीरी 7,000 7,500 तक बिकी है। ठीक है। और पीआर जीरी भी जो मोटी है, उनके भी 100-150 रेट हर साल बढ़ावा है सरकार। हर साल बदल रहे हैं। पहले कदे कोई सरकार ने नहीं बढ़ाई है। शुरू में जब सरकार बनी थी, खट्टर सरकार, हाँ जी। जब तो बहुत पीटी थी जीरी आपकी, या पीआर सारी है उस टाइम में तो जीरी तो पीआर कुकर पीटेगी, पीआर का तो सरकारी रेट था पहले, वो उसे पे थी, उसने भी कम किया कर उसके बाद इन्होंने बढ़ाए है रेट तो। हाँ, ठीक है। हाँ जी। नहीं, अच्छा ये बताओ, जैसे मेन एक समस्या किसानों की रहती है, कोई भी जब बिजाई का समय आता है, जब खाद के लिए बड़ी समस्या रहती है। खाद की रवे है जी समस्या। अच्छा। खाद की समस्या रवे है, खाद की समस्या जो है, ये डीलर जो है ये करें गड़बड़ ज़्यादा। इसमें सरकार का खोट नहीं है, सरकार खाद पूरा बेचे है। हाँ। सारा काम ये डीलर, इसने दवाइयाँ ना इन्हें बेचने खातर, हाँ। ये डीलर गड़बड़ करे सारी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। खाद की चलो। खाद मिलता तो है, लेकिन उसके साथ दवाई लगा के जो डीलर हैं वो अपने गोदाम में पहले से उनके पास पहुंच जाता है, और दवाई लगा के जमींदार को मिला है। परेशानी खाद के बारे में बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये सरकार को पता है, अधिकारियों के बारे में नॉलेज है, ये पिछले 4-5 साल से लग रहा है कि जो डीलर हैं खाद के साथ दवाई मतलब धक्के से दे रहे हैं और किसान को मजबूरी में खरीदनी पड़ रही है। एक आधार कार्ड पे 5 कट्टे 7 कट्टे दे, 10-10 कट्टे 2 आधार कार्ड में मिले। जो 40-40 किले खेती कर रही है वो कितने का आधार कार्ड लेकर आओगा जी? तो ये सबसे ज्यादा तो ये भी समस्या हो रही है। आज भी अपना जो पिल्लू खेड़ा मंडी लगा है, अगर उनकी चेकिंग आज भी करवावा हुआ देखा है, लिया मैं नहीं अगर सीधा नाम लेकर मैं बताऊंगा क्या गोदाम माल पड़े है। अच्छा। लेकिन रात को 1:30 बजे 2 बजे माल निकले, जो सपर्सी हैं उनका माल निकला है, बाकी आम आदमी ज्यादा परेशान है। ठीक है, चलो फिर पॉलिटिकल बातों पर आते हैं। अब ये बताओ थोड़ा, जेजेपी का, बीजेपी का, कांग्रेस का, तीनों में से सबसे मजबूत कौन सा लग रहा है हल्का में? किसका माहौल ज्यादा अच्छा है?
देख जेजेपी ने जो दुष्यंत चौटाला ने जो काम किए हैं, जितने भी उसके उसमें आया काम, वो बहुत ही अच्छे काम करे हैं। देखो एक सबसे बड़ा मुद्दा वो कह रहे थे, युवाओं को 75% जो प्राइवेट संस्थानों में नौकरी का, वो तो उनका फेल हो गया, वो रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट से, वो नहीं हो पाया। और कौन से अच्छे काम हुए हैं? जेजेपी के ज्यादा तो काम के बारे में मैंने इतना पता नहीं है। बाकी जो अखबार साथ बैठे इसलिए कह नहीं, जो मैंने जो आ रहा है ज्यादा, जो हम खेती से ज्यादा जुड़ रहे हैं, राजनीति से कम, लेकिन जो हमने दिखेगा हम तो वही बताऊंगे। नहीं, ठीक है। जेजेपी का जो जितना जो इसके साथ मिलकर जो काम कराया है, जमींदार के हक में कुछ हद तक ज्यादा कराया। ठीक है। अच्छा, एक मार्केट में तो ये लोगों के बीच में हवा है कि का उड्डा का माहौल है। उड्डा का कोई मोल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो ये जो कांग्रेस का जो बना था, ये सुभाष गांगुली, ये अपने बलबूते बना था, कांग्रेस की वजह से नहीं बना था। हाँ, ये सीधी बात है। ये सफेद हल्के का माहौल बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्पिद्दे का जो मोल है, हमने भी जो सुभाष गांगुली, मैंने कांग्रेस की कभी वोट नहीं दी, मैंने कांग्रेस की कभी वोट नहीं गिरी, लेकिन सुभाष गांगुली की पिछली बार गिरी थी। हाँ, सिर्फ उसकी काबिलियत की वजह से। ठीक है। अगर दुष्यंत चौटाला जो अपने अच्छे काम कराया है, गाँव में आवा है, लोगों से रूबरू हुआ है, उनकी समस्या सुना है, हम उससे भी दूर नहीं। ठीक है। चलो, ये कह रहे थे कि बहुत सारे जेजेपी के दुष्यंत के अच्छे काम गिनाओ, ये तो गिना नहीं पाए। एक तो जिस तरह उसने तो कोशिश पूरी की 75% युवा साथियों के लिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है, वो भी काम पूरे सिरे चढ़ा के हटेंगे। ठीक है। और इसके साथ महिलाओं को आरक्षण पंचायत में दिया, और बीसी समाज को पंचायत में आरक्षण देना, और अपने जींद में जिस तरह पीजीआई स्थापित कराने में दुष्यंत चौटाला जी का हाथ है। नहीं, वो तो पिछली सरकार में घोषणा होगी थी, खट्टर सरकार नहीं करती थी। चलो, जब तो इनेलो अलग थी, जेजेपी लोग तो तभी मानते जब काम चालू होता है। ठीक है। और ये हाईवे निकालना और सब दुष्यंत आज औद्योगिक क्षेत्र बनाने में जिस तरह पीछे बात भी चली थी, पिल्लू खेड़ा को स्पिद्दो हल्के में पिल्लू खेड़ा को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। अच्छा, तो इसमें दुष्यंत का हाथ मान रहे हो आप? उन्होंने करवाया है। ठीक है। क्या इस पोजीशन में है कि मजबूती से लड़ पाएगी जेजेपी हल्के में? हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा, और ऐसे ये तो जैसे सबसे बड़ी नाराज़गी जो भाई बीजेपी को जमुना पार पहुँचाने की बात थी, उसके साथ आए हैं, आपकी जब पार्टी की मीटिंग होती है, ये मुद्दा उठता है कि लोगों में इसको लेकर नाराज़गी है? देखो, ये बहुत ही बढ़िया फैसला, मतलब उस टाइम जो समय था, दुष्यंत जी ने बहुत सोच समझ कर लिया था, क्योंकि सभी को पता पीछे कुलदीप बिश्नोई का क्या हाल हुआ था। अगर ये काम नहीं करते शायद एमएलए इधर उधर चले जाते। ये दुष्यंत जी का उस समय बहुत ही बढ़िया फैसला था। अच्छा। और आगे भी समझौता चलता रहेगा। हाँ। दोनों मिलकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। क्या लग रहा है कि एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे दोनों बीजेपी? हाँ, बिल्कुल एक साथ जी। ठीक है, क्योंकि जेजेपी के बिना बीजेपी भी अधूरी है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि लेकिन बात यह है ना, आपकी पार्टी भी एक तो कह रही है ऊपर तो मोदी ले गया और नीचे दुष्यंत को ले गया, फिर बीजेपी कहाँ गई? नहीं, ऊपर तो देखो दुष्यंत चौटाला फिलहाल अपने हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी है, तो ऊपर तो पीएम मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है। और अपने हरियाणा में हम सीएम दुष्यंत चौटाला। अच्छा, एक लोगों के बीच में एक चर्चा तो है कि जितने भी बीजेपी ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया और सभी पार्टियों को लगभग तोड़ मरोड़ दिया, दुष्यंत इस मामले में परिपक्व रहे और ये काबू में नहीं आए, बीजेपी आ गए, इस तरह की बातें तो हैं लोगों के बीच में। नहीं, दुष्यंत बहुत ही नेचुरल सोच, बिल्कुल समझदार युवा नेता है। वो सभी के साथ को एक साथ लेकर चलता है, सभी से मिलकर चलता है, किसी भी भावना में और इस तरह नहीं बैठता, वो बिल्कुल सोच समझ कर फैसला लेता है। ठीक है। उसकी शीर्ष नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया अपनी पकड़ बनाई है, उसी कारण आज वो बीजेपी के साथ रल मिलकर चल रहा है। बहुत जी, बिल्कुल इस चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे आपसे बातचीत के दौरान। लास्ट में आपसे ये पूछेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बताना, बे देखो बीजेपी ये कह रही है कि हमने नौकरियां दी हैं जो मेरिट के आधार पर दी हैं और निष्पक्ष तरीके से सभी जातियों को, सभी धर्मों को हमने हर जगह पर बराबर लिया है। सरकार में कितना दम है और क्या बिल्कुल लास्ट में बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तीनों चुनाव, क्या हल्के का मूड रहेगा? हल्के का मूड तो जो है जी, जेजेपी और बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी इकट्ठा। अच्छा। हाँ, ठीक है। इनमें देखो टिकट कौन से के मंडे में आवे। हाँ, जिसके भी मंडे में टिकट आओगी वो नुमाइंदा बनेगा, कोई नुमाइंदा बनेगा। तो एक लास्ट में ये बताओ, हल्के की क्या 2-4 बड़ी डिमांड बताओ, ये काम होने चाहिए? हल्के में तो डिमांड तो जो है जी, हल्के में तो जमींदार ने तो अपना टाइम पे खाद बाटी था जो, ठीक है, और बिजली टाइम पे था जो, ठीक है, इनने तो और कोई खास जरूरत होती नहीं। हाँ। नौकरी पैसे वाली बात है, ये तो अपना मेरिट के आधार पे सब ने नौकरी पैसे मिले हैं। ठीक है, उसमें तो कोई बात रही है नहीं। तो रोजगार के लिए तो सरकार ये जो अपना ज़्यादा बड़े बड़े उद्योग लाओ, हाँ, ये में लाओ, सुविधा में लाओ, तो है ये काम जो बनने लग रहे हैं। हाँ,
ये सरकार जो रिक्वायर करेगी सारा सौदा करेगी, इसमें भी जो है बेरोजगारी सारी खत्म हो जाएगी। तस्वीर बदलने की उम्मीद है। हाँ जी। और ये जो हाईवे जो सरकार ने बनाए हैं, इनके दौरों को जो जितने एक होटल बने हैं और बने हैं, इसमें बेरोजगारी घटेगी। घटेगी। हाँ जी। और उम्मीद है इससे जो विदेश जा रहे हैं बच्चे उसका भी रुझान कम होगा। उसका भी कम होगा जी। कम होगा। हाँ जी। ठीक भाई, ये थी जो सफीदों हल्के का, हमने 3-4 जो हमारे साथी थे गांव सरडा डाठत में है, और बताया है कि जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं सुभाष गांगुली, उनका निजी असर, निजी प्रभाव ज़्यादा था पिछली बार चुनाव में, लेकिन इस बार इनके हिसाब से तो देखें तो कांग्रेस की बजाय यहाँ बीजेपी जेजेपी का मूड ज़्यादा लग रहा है। आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए। पूरे हलके का सियासी समीकरण, सियासी गणित क्या रहता है, हम आपके पास गांव से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।